मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। इमरजेंसी क्या है? देखिए, जब विपक्ष एक तरफ हो गया था तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो क्या हुआ था उस वक्त? पर आपने 3-4 बार बीबीसी का जिक्र किया। अब मैं आपसे सुनिए ना, मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा। मैंने पूछा, एक तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है कि ये सच है, दूसरी तरफ बीबीसी उसके अगेंस्ट दिखा रहा है कि नहीं ये सच है। लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम हैं, इसलिए उनको भारत की सर्वोच्च अदालत नहीं, उनको बीबीसी का एजेंडा दिखता है। और यही इस देश का दुर्भाग्य है। जब तक इस तरह से भारत में जो ब्राउन अंग्रेज है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पिछले 60 सालों में दोस्तों कांग्रेस ने राज किया भारत पर, कांग्रेस की सरकार रही और इन्हीं 60 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस की सरकार ने कई ऐसे दुष्कर्म, कई ऐसे पाप किए जो हिंदुओं पर हुए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कई ऐसे पाप कांग्रेस के छुप गए, लेकिन कुछ ऐसे पाप है जो छुपा नहीं सकी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों उन पर फिल्म बनी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। लेकिन दोस्तों इस भारत देश में कई ऐसे इकोसिस्टम है और विदेशों में भी कांग्रेस के और इनके समर्थक इकोसिस्टम है जो इनके पाप को छुपाने का काम करते हैं। और अब भी ये जितनी भी फिल्में आ रही है जो कांग्रेस के पाप को दिखा रहा है, उन कांग्रेस के ये इकोसिस्टम साबित करने पे तुले रहते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है। तो दोस्तों इसी प्रोपेगेंडा को लेकर इस डिबेट में आई है मानवी तनेजा। लेकिन दोस्तों इनका प्रोपेगेंडा हमारे प्रवक्ता, हमारे एंकर और हमारे हीरो अशोक श्रीवास्तव जी के सामने इनका प्रोपेगेंडा नहीं चलता है और अशोक श्रीवास्तव जी इनको बुरी तरह धोते हैं। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, बहुत धमाकेदार है और अशोक श्रीवास्तव जी की कुछ पर्सनल बातें भी हैं और जो इसमें डिबेट में मौजूद अन्य सभी सदस्य हैं इनकी भी पर्सनल बातें इसमें मौजूद है। डिबेट मैंने छोटा बनाने की कोशिश की, डिबेट बहुत जानदार शानदार थी। बड़ी बनाता तो शायद आपको ज़्यादा पसंद आती, फिर भी आपको ये डिबेट भी पसंद आएगी। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद आएगा और आप खुश भी बहुत हो जाओगे कि इनका इकोसिस्टम अब टूट रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मानवी तनेजा, आपने, मुझे नहीं मालूम आपने फिल्म देखी या नहीं देखी, कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि इस वक्त जो बॉलीवुड है वो दो हिस्सों में बंट चुका है। एक बॉलीवुड जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के तहत पिक्चर बनाता है, जो लोग देखना पसंद करते हैं, और दूसरा जो है वो सत्तावुड बन चुका है। कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तहत वो पिक्चर बनाते हैं। जैसे पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, अब कंगना की आने वाली इमरजेंसी और ये साबरमती रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं जो लोग मुझे लगता है पसंद नहीं करते। अभी मुझसे पहले जो स्टार्टिंग में किसी ने बोला कि विक्रांत मैसी ने बोल दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने फैंस को बहुत निराश किया है। फैंस बहुत उदास हो गए हैं कि एक तरफ आप बनाते हैं 12th फेल मूवी जिसमें आप बोलते हैं कि सरकार चाहती नहीं कि देहाती लोग पढ़े, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो उनका वोट बैंक असर करता है। वहां से उसको बहुत सराहा और वो कहीं ना कहीं रातों रात बहुत फेमस स्टार बन गया, बहुत पिक्चर मिल गई। और एक तरफ आप एक प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको इतिहास दिखाना ही है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2023 में। 2023 में आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी इसी चीज पे थी, गोधरा कांड पे। तो आप उसको दिखाने देते, उसको आपने बैन कर दिया। लेकिन ये सत्तावुड ने प्रोड्यूस करी है, ये जो डायरेक्शन है वो सत्तावुड से है, इसलिए आप उसको दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि पिक्चर में सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई। मानवी तनेजा, एक सवाल पूछूं। आपने कहा इमरजेंसी प्रोपेगेंडा फिल्म, आपने इमरजेंसी देखी है या एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए। आपकी जो उम्र है वो उस उम्र में जाहिर सी बात है आपने इमरजेंसी देखी नहीं होगी जो इमरजेंसी थी। आपने अभी फिल्म भी नहीं देखी, आपने अभी इमरजेंसी भी नहीं देखी, और आप बिना फिल्म को देखे, बिना इमरजेंसी को देखे, बिना इमरजेंसी को अनुभव किए आपने छूटते कह दिया प्रोपेगेंडा फिल्म है। किस आधार? देखिए, ये 2024 से पहले रिलीज होने वाली थी इमरजेंसी। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल समझिए ना। अरे मानवी जी मेरा सवाल समझिए, एक मिनट, मेरा सवाल समझिए ना। मेरा सवाल क्या है, मैं कह रहा हूँ आपका सवाल समझिए। मैं आपसे पूछता हूँ इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? मैं आप मुझे क्या जानना चाहते हैं? आप मुझे बताइए इमरजेंसी के बारे में क्या जानती हैं? इमरजेंसी, देखिए, अगर ये इमरजेंसी बनाई होती नॉर्मल किसी, मैं इमरजेंसी बनाई नहीं, मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? इंदिरा गांधी जी के ऊपर है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? आयरन लेडी। इमरजेंसी क्या है? देखिए, जब विपक्ष एक तरफ हो गया था तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, और इमरजेंसी में क्या हुआ था? इमरजेंसी में
अब आप मुझसे पूरी डिटेल यहीं पे ले अरे लेंगे। मैं इसलिए तो पूछा क्योंकि नहीं, तो आपने मुझे फिल्म सुनिए। देखी नहीं, आप इमरजेंसी को प्रोपेगेंडा तो बता रही हैं, सुनिए तो तो आपको सही। मुझे बताना पड़ेगा ना कि विपक्ष- इमरजेंसी में ऐसा क्या जब विपक्ष प्रोपेगेंडा। एक- अगर देखिए जो- प्रोपेगेंडा क्या होता सुनिए है, ना, सुन नहीं सुनिए रहे ना, हैं आप, अरे कैसे सुनिए ना, चलेगा? प्रोपेगेंडा वो होता है कि जो सुनिए सच तो से सही। जो सच से अलग होता है। आप ये कहना, आम मैं आदमी को कोई आपसे दिक्कत पूछ रहा हूँ नहीं है इमरजेंसी में क्या हुआ था, आप हाँ, कितना बता जानती रही हैं? हूँ, बता रही हूँ इमरजेंसी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आम आदमी जैसे रह रहा था वैसे ही रह रहा था। अगर दिक्कत मानवी हुई है- तनेजा सुनिए, मानवी तनेजा सुनिए, मैं आप इस देश जवाब का दे आम दिया आदमी हूं, तो सुनिए सुनिए। मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं। एक मिनट आरपी सिंह रुकिए, मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों को सिगरेट के बट से जलाया गया था। आपको या तो आप पढ़ लिख कर आइए इमरजेंसी, दिक्कत है। एक मिनट की आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज। इमरजेंसी को पहले जानिए। अगर फिल्म का आपको एतराज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी फिल्म को लेकर कह सकते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन अभी आपने फिल्म देखी नहीं, अभी आपको यह तक नहीं पता इमरजेंसी है क्या, लेकिन आपको ज्ञान देना है कि इमरजेंसी पर बनी फिल्म प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आपको चाहिए कि जो है पेड़ खड़ा करके आगे पीछे हीरो हीरोइन नाचे, फूल ऐसे ऐसे मिले, वही आपको सिनेमा लगता है। बाकी कुछ दिखा दो तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है, क्योंकि वो आपको एजेंडा को सूट नहीं करता। अगर एक डॉक्यूमेंट्री कोई बना रहा है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री कोई इमेजिनरी नहीं होती। और डॉक्यूमेंट्री में भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यह चीज ऐसे हुई थी और यह सच है, और कोर्ट फैसला सुना रही है। उस फैसले के विपरीत जाकर एक विदेशी चैनल जो है डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, वो नहीं भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो आप बीबीसी के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? अगर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है किसी पिक्चर के तहत, तो मुझे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक छेड़े ही ना। अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जैसे विक्रांत मैसी ने रिटायरमेंट की अपनी पोस्ट, हाँ मैं समझ गई आपके सवाल, मैं पूरा लाइन तो बोल दूं, मैं समझ गई आपका सवाल, मैं उसी सवाल पे आ रही हूँ। तो विक्रांत मैसी ने कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का पोस्ट क्यों डाला? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद। आज विक्रांत मैसी, मैं वही बता रही हूं, विक्रांत मैसी रिटायरमेंट ले ना ले, वो मेरा इशू नहीं है। नहीं मानवी, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है। मैंने आपसे सवाल सुनिए, आपने बीबीसी का एक मिनट मानवी एक एक करके चीजें क्लियर करते चलते हैं ना। आपने बीबीसी बार बार, आपने 3-4 बार बीबीसी का जिक्र किया। अब मैं आपसे तो सुनिए ना, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। मैंने पूछा, एक तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है कि ये सच है, दूसरी तरफ बीबीसी उसके अगेंस्ट दिखा रहा है कि नहीं ये सच है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत के नागरिक होने के नाते मिल गया, हाँ कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई है, तो आपत्ति क्यों? तो फिर देखने देना लोगों को, लोग फैसला करेंगे। मतलब भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर कोई विदेशी, मैं इसी को कह रहा हूं, देखिए यही इकोसिस्टम है, यही प्रोपेगेंडा हो गया बात। देखो मैं यही कह रहा हूं, यही इकोसिस्टम है, और भारत के लोगों को इस इकोसिस्टम को जानना समझना जरूरी है। एक पूरा मामला जो देश की अदालतों में लंबे समय तक चला, सबूत पेश हुए, गवाह पेश हुए, उसको लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, लेकिन एक विदेशी प्रोपेगेंडा आता है और विदेशी प्रोपेगेंडा कहता है भारत की अदालत तो बेकार है जी, हम जो बताएंगे वो सच है। और भारत में, इस देश में लोग ऐसे बैठे हैं जो उस विदेशी प्रोपेगेंडा के लिए तालियां बजाते हैं। ये इस देश का इकोसिस्टम है, और मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इसमें प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं, और किस किस के क्या हित है मैं नहीं जानता, ये इसका जांच का विषय है। लेकिन आप अगर एक विदेशी प्रोपेगेंडा को चला रहे हो भारत में, भारत की सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाकर, तो उससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आशीष क्या है? ओके, देखिए दिक्कत क्या है इस देश में, देखिए दिक्कत क्या है। हमारे साथ रावल जी बैठे हैं जो उस ट्रेन में मौजूद थे और जिन्होंने बताया उस ट्रेन पर किस तरह से हमला हुआ। हमारे साथ आरपी सिंह जी बैठे हैं जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहराने की कोशिश की थी और उनको जो है उसको उठा करके उनको जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने डंडे खाए थे कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए। हमारे साथ आशीष जोशी हैं जिन्होंने वहां पर लाइव रिपोर्टिंग की थी गोधरा के बाद। यहां पर मैं मौजूद हुई जिसने अपनी बहन को इमरजेंसी में खोया। लेकिन इकोसिस्टम क्या है जो जिसमें मानवी जी जैसे लोग पलते हैं बढ़ते हैं, वो इकोसिस्टम है। रावल जी झूठ बोल रहे हैं, आशीष जोशी झूठ बोल रहे हैं। वो तो गए थे, वो तो डल में जो है आरपी सिंह जी वो कर रहे थे, और मेरी बहन को किसी ने नहीं मारा, वो तो जो है मेरी बहन। तो आप सबका सच जो है अस्वीकार कर दो। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो भी नहीं हुआ, उनके दादाजी ने उनको जो कहानी सुनाई वो कहानी सच है, बाकी सबका जो सच है वो झूठ है। तो आपके दादाजी का सच होगा, आपके दादाजी को किसी ने बचाया होगा, लेकिन 5 लाख लोगों ने जिन्होंने भागे, और वो लोग जिनको घर में मुसलमानों ने पनाह दी और जिनको पनाह देकर जिनका पता दे दिया, उनका सच भी है। मानवी जी आज सच आपका नहीं होता, जो सच आपने देखा, आपने
सुन लिया, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, वही सच नहीं होता। इस देश का दूसरा सच भी है, थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए। जब मॉडलिंग से फुर्सत मिले थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए और कम से कम भारत की सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखिए। यह नहीं कि बीबीसी ने कह दिया वो सच है, क्योंकि वो गोरे चिट्टे लोग हैं। बीबीसी है वो कहेगा वो सच है, क्योंकि बीबीसी ये जो दिमाग में घुसी हुई है ना कि अंग्रेजों ने हम पर रूल किया तो गोरा चिट्टा जो होगा वो सही कहेगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गोरों ने जब राज किया था। आज हम गोरों के गुलाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम हैं। इसलिए उनको भारत की सर्वोच्च अदालत नहीं, उनको बीबीसी का एजेंडा दिखता है। और यही इस देश का दुर्भाग्य है। जब तक इस तरह से भारत में जो ब्राउन अंग्रेज है ना, जब तक ये लोग बैठे हुए हैं तब तक बीबीसी का एजेंडा इनको सच लगता है। यही इस देश की दिक्कत है, यही दुर्भाग्य है। और जब तक ये जो ब्राउन अंग्रेज जो है ना, जब तक ये भारत की मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक भारत को समझेंगे नहीं ना, तब तक इस देश में इस तरह के एजेंडे चलते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई लोग आएंगे और इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस एजेंडे का सच जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। और यह सच जो है आज साबरमती का, गोधरा का सच भी आपके सामने है। आज इमरजेंसी का सच भी आएगा, तब भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ कश्मीर का सच वो किसी से नहीं छुपा। कोई अगर आंखें बंद करना चाहे तो उसकी इच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म। वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो। अगर आप ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो आगे भी, तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।